हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। चलो आज बात करेंगे फटाफट से अपने आज हुआ क्या मार्केट में। तो नया कुछ चीज़ हुआ है आज मार्केट के अंदर, वो था फ्यूचर्स और ऑप्शन के अंदर जो एक्सपायरी है। सॉरी, फ्यूचर्स और ऑप्शन के अंदर 330 को जो मार्केट क्लोजिंग है वो 330 की जगह पे 340 होगा। जैसे अपना प्री ओपन होता है ना, वैसे ही यहाँ पर पोस्ट क्लोजर वाला एक फाइनल प्राइस बराबर से सेटलमेंट के टाइम पर अनबायस्ड वे में वो बन जाए। इसके लिए फेयर वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं, इसको फेयर वैल्यू पर आना चाहिए। इसके लिए वो पोस्ट मार्केट वाला 10 मिनट सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन के लिए दिया हुआ है। तो आज हुआ क्या है, चलो देखते हैं आज मार्केट में गेम क्या हुई है। तो बहुत ही अजीब सा बिहेवियर है। देखिए, ये हमारा इंडेक्स, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ना, निफ्टी का चार्ट है। अब इसको पता नहीं मुझे एनालाइज कैसे करना है, पर दिस इज व्हाट इट इज। अब ये टेक्निकल ग्लिच है या पता नहीं क्या है, पर एंड में जो कुछ भी हुआ वो ऐसे हुआ है। एंड होते होते ऐसे हुआ है, जो कि आपके लास्ट के, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो ये ऐसा कैंडल देखो, यहाँ पर दिख नहीं रहा, डायरेक्टली वैल्यू दिख रहा है हमें। 15 मिनट दिए जाते तो दिखता है। तो 10 मिनट का जो लास्ट वाला मूव है इतना बड़ा हुआ है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आज दिन का पहले मार्केट देखते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं इसको इसको मैं कंसिडर करूँ या ये टेक्निकल प्रॉब्लम है तो इसको मैं इग्नोर कर दूँ। तो ये मुझे नहीं समझ आ रहा। अगर हम इस चार्ट को देख रहे हैं तो भाई बहुत ही खतरनाक से बना है ये डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब आज दिन में क्या हुआ देखिए, मार्केट खुला गैप अप रेजिस्टेंस और पूरा दिन एकदम साइडवेज रहा। तो ऑप्शन स्कैल्पिंग वाज सो टफ, इसमें करने के लिए चांस ही नहीं मिल रहा था ऑप्शन स्कैल्पिंग के लिए। अगर आप ऑप्शन स्कैल्पर हो तो आपको समझ होगा आज बहुत डिफिकल्ट था ट्रेड करना ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम्स ऑल्सो। तो ये है निफ्टी का चार्ट जो कि ऐसा बना है। अब जो ये जो हमने कल, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है एनालिसिस में, बस ये आप ट्रेंड लाइन आपका आगे चला जाएगा, ठीक है। अगर इस कैंडल को अज्यूम करते कि ये सही है, तो फिर अगर ये सही है, ये अगर ये अप मूव सही है तो हो सकता है कि फॉलो थ्रू मिलेगा। रीजन बीइंग क्योंकि कॉल ट्रैप हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो शायद कॉल ट्रैप नहीं हो और मार्केट कल हमें एक्सपायरी के पास 24,500 600 के आसपास एक्सपायरी दे सकता है। अब ये कहाँ से पता चलेगा, सिंपल, हम जाएंगे एनएसई इंडिया की साइड के ऊपर और देखने की कोशिश करते हैं कि एनएसई इंडिया की साइड पर क्या है। आई होप आई एम ऑडिबल, फेयर इनफ। और निफ्टी को देखेंगे डेरिवेटिव्स में जाके, निफ्टी का डेरिवेटिव्स का चार्ट देख लेते हैं। तो अब ये भी आई डोंट नो हाउ हाउ मच रिलायबिलिटीज, ठीक है, मुझे वो नहीं मालूम है क्योंकि लास्ट का 10 मिनट में सब गेम चेंज हो गई है आज, ठीक है। जाएंगे हम लोग यहाँ पर 24,700, ठीक है। अब अभी अगर हम सुबह का वाला मतलब जस्ट 330 वाले तक तो हम बात करते हैं, 330 के कैंडल तक, तो तब तक क्या था देखिए कि यहाँ पर आपको 3 साढ़े 3 सॉरी 2 ढाई लाख के आसपास के लोग यहाँ पर दिख रहे थे आपको कॉल साइड में, विच वाज लाइक रेजिस्टेंस, ठीक है। पर अभी क्लोजिंग होते होते भाई फट से 200 पॉइंट ऊपर आया है मार्केट। अब अगर ऐसे होता है कि भाई ये आज का 330 का कैंडल अगर करेक्ट है तो ये कॉल वाले लोग ट्रैप हो जाएंगे और फर्दर अप मूव आ सकता है। अगर 330 का कैंडल जो बना है वो खरा मतलब कि वो फेक है, ग्लिच है, तो हो सकता है कि कल हमारी क्लोजिंग 500 से लेके 600 के दरमियान हमको मिलेगी। मतलब हम थोड़ा सा वाइड करेंगे इसको, 550 से लेके 650 कर लेते हैं, चलो या ये रेंज के आसपास हो गया। अभी हम नीचे के साइड में देख लेते हैं नीचे कहाँ पर है डेटा। सो दिस इज डेटा 24,500 के आसपास। तो 24,500 के आसपास की रेंज है, इसलिए वो हम लोग पकड़ रहे हैं। 550 650 की रेंज है, ठीक है। सेम अगर ये मान लीजिए 330 का कैंडल झूठ है तो हमारी रेंज नैरो होगी। अगर 330 का कैंडल सही है तो हम 750 के ऊपर ही कल भी क्लोजिंग देंगे। हो सकता है हम 24,800 भी तोड़ के ऊपर चले जाए। तो सारा खेल निर्भर करता है कल के मॉर्निंग के ओपनिंग पर, ठीक है। और अगर ये ओपन होता है, ये जो कैंडल लास्ट की सही है और अगर हम उसकी वजह से गैप अप खुलते बहुत ज्यादा ऊपर, तो शायद हम ट्रैप का गेम आपको दिखेगा और थोड़ा रैली एक्सटेंड हो सकता है। अब जब हमने ये देखा ही तो हम लोग बैंक निफ्टी का भी एक बार ऑप्शन थे। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अनरिलायबल होगा क्योंकि अभी जस्ट मंथ की शुरुआत है, कोई लिक्विडिटी नहीं, कुछ नहीं, कुछ मतलब ही नहीं बनता है इसको देखने का भी। मतलब फिर भी हम अपन देखेंगे एक बार, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसको देखने का।
अरे भाई इसमें तो मतलब क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी है, मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से मॉनेटरी पॉलिसी का रिजल्ट आएगा अभी अपना, तो इसकी वजह से आपको ये देखिए यहाँ पर एक 15,000 58,500 पर 15,000 के कॉल राइटर्स है और यहाँ पर 73 है। तो ये भी थोड़ा सा पुल बैक, मतलब कि मार्केट जो अप मूव दिया उसका पुल बैक, उल्टा नीचे रिवर्स आने का एक हिंट दे रहा था। पर वही 3.5 का कैंडल, आई डोंट नो, ठीक है, आई हैव नो आइडिया वेदर इट इज रियली करेक्ट और जस्ट टेक्निकल ग्लिच। ओके, तो देखते हैं आज हमारे जो स्टॉक्स है, पहला उसको देखेंगे। निफ्टी बैंक हो गया, निफ्टी बैंक भी नहीं, इसको इसको तो बस आपको क्या लगाना है, ये ट्रेंड लाइन छोड़ दीजिए 30 मिनट पर, इसके ऊपर दैट्स इट। ये जो लेवल्स है सेम लेवल्स रहेंगे हमारे, सेम है। अगर हम इसको देखते हैं ऐसे तो ये आपका देखिए, ये अगला लेवल, राइट, और उसके बाद जो आएगा ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर नीचे जाते भी है नीचे, तो जाने के बहुत सारे चीज़ें, पर ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तो जब तक ये लेवल नहीं ब्रेक हो जाए आप नीचे का सोचिए मत। और अगर आप इंट्राडे वाले हो तो इसको आप मान लीजिए ये लेवल्स है। जिस दिन भी इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी हम नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है, मतलब बहुत नीचे नहीं जाएंगे, पर हाँ ये गैप फिलअप करने की कोशिश होगी। दिस इज निफ्टी। अब आएंगे निफ्टी सेंसेक्स देखेंगे। निफ्टी बैंक में तो कोई मतलब ये नहीं है, सेंसेक्स देखते हैं, ठीक है। सेम है, सेंसेक्स में वो नहीं बना है, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल वो नहीं बना इसके अंदर, तो ये सेंसेक्स है आपका। तो सेंसेक्स मुझे लगता है कि ये सही आपको इंडिकेशन दे रहा है सेंसेक्स में, ठीक है, ये सेंसेक्स का चार्ट है, इस पर लगाएंगे। इमीडिएट लेवल पे ये आपके रेजिस्टेंसेस है, ठीक है, ठीक है, ये वाला लेवल है। और सेम नीचे के साइड में ये लगा दीजिए ट्रेंड लाइन। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? आगे ट्रेंड लाइन इसको लगा दे 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलो इसको भी हम ये लगाते हैं, इसके नीचे जाएगा तो यहाँ तक आ सकता है 78,170 अगला लेवल हो सकता है, दिस लेवल, अगला लेवल यहाँ पर। अब ये जो लेवल है ना, ये बहुत ये तो मतलब मुझे लगता है गैप डाउन से खुलेगा कभी का दिन गिर गया तो, ठीक है। तो यहाँ तक ही हम लोग मार्क करते हैं क्योंकि लेटेस्ट टू मार्क करनी चाहिए हमने। और ये अगला लेवल है, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस में। ऐसा मार्क करिए आप 30 मिनट टाइम फ्रेम पर। दिस इज हाउ द चार्ट लुक्स लाइक, सिंपली दिस इज द वे यू शुड मार्क इट। ट्रेड कैसे करना है, इसके नीचे जाएगा तो यहाँ तक आपको एक लेवल मिल जाएगा 38,200 38,250 के आसपास। और इसके ऊपर जाता है, कल अगर गैप अप खुलता है तो ये फिर ऊपर की तरफ निकलेगा, जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर एक लेवल मार्क किया हुआ है। दिस इज द ग्रीन कलर लाइन, ये आपका लेवल हो सकता है, ठीक है। और देखिए हमारे एक ऑप्शन का ग्रुप है, उसमें मैंने तभी लिखा था कि निफ्टी इज हेडिंग फॉर व्हाट 59,000, निफ्टी बैंक, ठीक है। निफ्टी बैंक के चार्ट में देखिए, निफ्टी बैंक हेडिंग फॉर 59,000। ये मैंने असेंडिंग ट्रायंगल ड्रॉ किया था परसों जब मैंने एक एनालिसिस किया था। तो देखिए असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट कैसे हुआ है। दिस इज असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट। तो इसमें जो मूव आती है वो जनरली इतनी बड़ी होती है, ठीक है। 1200 पॉइंट की मूव यहाँ से हमको चाहिए थी ये लेवल के ऊपर, तो आप पकड़िए यहाँ से 1200 पॉइंट, जो हमारा लेवल इससे भी ऊपर आ सकता है, थोड़ा सा ऊपर और यहाँ तक आ सकता है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 59 के आसपास आ जाएंगे उस टाइम पर, ठीक है। तो दिस इज इट फॉर दी बैंक निफ्टी। ये लास्ट वाला कैंडल आई एम डाउटफुल, ठीक है, देखते हैं उसमें क्या होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का भी डिसीजन है तो शायद उसका तो कुछ नहीं है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर हम डायरेक्टली यहाँ तक जाएंगे 60,930 के आसपास जा सकते हैं, बराबर। अब आते हैं भाई, कल जो हमने देखा था इन्फी के ऊपर, ओ माय गॉड, ये जो लास्ट का कैंडल है उसको इग्नोर कर दीजिए। हुआ क्या है इन्फी में, कल भी मैंने बोला था कि कोई भी अगर सेक्टर बुलिश होता है तो उसमें कैसे मूवमेंट आती है। अगर कभी भी गैप डाउन खुले तो वो बाइंग मोमेंटम दिखाता है, गैप डाउन पर बाय ऑन डिप हो जाता है। बाय ऑन डिप का मतलब है कि सेक्टर बुलिश है, और सेल ऑन राइज का मतलब है कि सेक्टर बेरिश है, ठीक है। अब ये उसने दिखाया
इसको अगर हम बड़ा टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भाई डब्ल्यू डब्ल्यू पुल बैक डन है ना, कल भी मैंने डाला था एनालिसिस, आपको देखना है तो एक बार आप पुराना वीडियो देखिए। और अगर आप कुछ भी नया सीखते हो वीडियो में तो जरूर लाइक करिए और कमेंट भी करिए, ताकि मुझे भी समझे कि भाई आप लोग देख रहे हो और आपको अच्छा भी लग रहा है वीडियो पोस्ट करना मेरा, तो आई विल कीप शेयरिंग। ये सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए, डिसीजन आपकी होंगे, आपको जस्ट हाउ द टेक्निकल वर्क्स। देखिए स्कैल्पिंग सीखना बहुत अलग है, स्कैल्पिंग के लिए बहुत अलग माइंडसेट लगता है, पर उसके पहले आपके जो बिगर टाइम फ्रेम के जो अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है, वो एटलीस्ट उसकी एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपकी स्कैल्पिंग की एक्यूरेसी बढ़ती है। इसलिए तो ज्यादातर लोग जो लॉस हम लोग बोलते हैं ना, लॉस बनाए लॉस बनाए, तो लॉस बनता है इसलिए क्योंकि हम सब लोग छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना चाहते हैं, सब इंट्राडे करना चाहते हैं, राइट। तो अब ये यहाँ से अगर हम इसको लगाते हैं चार्ट, ये सेम अभी आपको दिखेगा, यू विल बी सरप्राइज टू सी, ये जो मूवमेंट हुआ है देखिए ऐसा वाला है ये, ठीक है, ब्रेकआउट पुल बैक ऊपर यहाँ तक आ सकता है ये, दिस इज लेवल 1272, ठीक है। सेम विद टीसीएस, कुछ अलग नहीं है, टीसीएस का भी सेम ही गेम है ना। ये तो मैंने तब भी डाला था, इसके अंदर टीसीएस में तो मैंने पहले ही मार्किंग करके दी थी आपको, ये उसके अंदर पहले हुआ था, ये टीसीएस का चार्ट है। दूसरा है एक टाटा एलेक्सी का मैंने शेयर किया हुआ था। देखिए ये जो है ना, आप सीखिए, मतलब कितने दिनों तक मैं ही डालूंगी, फिर आप सीखोगे और आप उस पर ट्रेड करोगे। आपको पहले सीखना पड़ेगा, तो आपको सीखने के लिए तो टाइम देना पड़ेगा, सीखने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। अब अगर ये चलता है, देखिए उसमें होता कैसे है, तो ये अगर चल गया ना तो इसको हम देखेंगे कैसे, तो मुझे कैसे दिखता है ये, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, मुझे ये ऐसा दिखता है, ठीक है, ये ऐसे दिखता है। पर जैसे मैं यहाँ देख रही हूँ तो मुझे तुरंत ही यहाँ रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे कन्विक्शन कब आएगा बहुत बड़े मूव का, एक मेरा एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, फिर मैं क्लोज करूँ, फिर से मेरा री एंट्री इसके नीचे स्टॉप लॉस बनेगा, और ये ऊपर की तरफ हम सोच सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। और इसको अगर आप देख रहे हो ना, इसके साथ आप एम्फेसिस भी देख लीजिए, एम्फेसिस या एलटीआई, एलटीएम तो ऑल टाइम फेवरेट है भाई, एलटीएम का चार्ट है। क्या हुआ भाई, ये क्यों नहीं दिख रहा एलटीएम मुझे, चलो आप एक बार देख लो एलटीएम का, नॉट फाउंड इन द सिंबल एल, पता नहीं वो क्या दिखा था, एल एल एन टी को आप देख लीजिए इसका एक बार, ठीक है। क्योंकि ये ट्रेडिंग व्यू का पोर्टल मैंने खोल के रखा हुआ है। अब जाएंगे गोल्ड के ऊपर, है ना, जैसे मैंने कल बोला था, मार्केट अगर अच्छा होता है तो गोल्ड के लिए भी अच्छा माना जाता है, मतलब वॉर रुक जाएगा तो गोल्ड के लिए भी अच्छा होगा, तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गोल्ड का इस दिस बॉक्स छोड़ के नहीं जा रहा है गोल्ड भाई, इस बॉक्स के अंदर ही फंसा हुआ है गोल्ड, तब तक कुछ नहीं करना है गोल्ड में। क्रूड ऑयल, आज जो कुछ भी हुआ है थैंक्स टू क्रूड ऑयल, ठीक है। ब्रेंड क्रूड देखिए, है ना, यहाँ एक मार्क लेवल्ड है, यहाँ पर एक पुल बैक हो गया अभी इसमें, इसमें देखते हैं आज क्या है। तो भाई जब भी ऐसे होता है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सब गैप डाउन आई डोंट लाइक। तो अभी कल के लिए क्या देखना है आपने, इस लेवल्स के ऊपर ध्यान देना है आपने, ये लेवल्स के ऊपर, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है तो शायद एक बार ऊपर की तरफ जाए, जैसे क्रूड ऑयल। अगर इसके नीचे जाता है तो फिर तो हमें नीचे ये लेवल तक आ सकता है, फिर 875 के लेवल तक आ सकता है, तो इसके ऊपर आप ट्रेडिंग करते हुए ध्यान दीजिएगा। और बिटकॉइन कल मैंने नहीं डाला था, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन बिटकॉइन ऑल्सो, दिस बिटकॉइन 1 डे टाइम फ्रेम, ये बिटकॉइन का चार्ट है। देखिए हमने ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लगाई थी, प्रोबेबल सेटअप बोला था कि ये हो सकता है, पर इसमें क्या हुआ देखिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, नीचे आया पुल बैक और नीचे की तरफ चला गया। अगर इसको देखो, बिटकॉइन ना थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है मार्केट में, समथिंग बैड, ओके। इसके ऊपर ही आपको जो भी सोचना है, ऊपर के साइड में इसके ऊपर जब सस्टेन होना चाहिए तभी वो हो सकता है बीटीसी में कुछ बड़ा। हाँ, स्कैल्पिंग गेम छोड़ दिए, स्कैल्पिंग में देखिए बहुत बार मुंह मिला है, देखिए ये स्कैल्पर है, ये स्कैल्पर है, छोटा टाइम फ्रेम पर। वैसे ही आपका इथेरियम है, इथेरियम, ठीक है।
इथेरियम में देखिए सेम सेम स्ट्रक्चर, ट्रेंड लाइन लगाई, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। होता क्या देखिए, जैसे अपमूव जाता है ना, लोग अपमूव का सोचते हैं, यहाँ पर लोगों को डब्ल्यू भी दिखा होगा, पर वो हुआ नहीं है, ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो डब्ल्यू काम का नहीं है आपके, उल्टा उल्टा आ गया वो, ठीक है। सो इसमें ऐसा कुछ सिग्निफिकेंटली कुछ बड़ा नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ, है ना। ट्रेड आपको मिलेंगे इंट्राडे अगर आप करते हो तो। देखिए मेरा कोई व्यू नहीं है, आप अपना डिसाइड करिए आपको क्या चाहिए। और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड US 10Y, इस पर आपको एक आंख रखनी है क्योंकि ये 4.67 के ऊपर है, ठीक है। ये हमारे लिए एक एक वन ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर्स होता है जो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। अगर हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको इसको देखना ही पड़ेगा, आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो फिर डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ से डेट लिया हुआ है यूएस ने। अगर ये बॉन्ड यील्ड बढ़ेगी, राइट, बॉन्ड यील्ड बढ़ना इज बैड साइन फॉर द यूएस इकोनॉमी, क्योंकि वहां पर क्या होगा कि लोग अपना पैसा इक्विटी से बॉन्ड में शिफ्ट करना चालू कर देंगे। और दूसरा था जापानीज येन, ठीक है। तो जापानीज येन जो है ना, USD JPY, उसमें क्या हुआ है, इसको आप आई डोंट नो कितने लोग ट्रैक करते हैं, मैं हर बार मैं पढ़ाने की कोशिश तो करती हूँ लोगों को। ये देखिए 2-3 दिन में क्या हुआ है, जापानीज येन है ना, मैं इसको ट्रैक करती हूँ बहुत क्लोजली। तो मतलब एक यूएसडी खरीदने के लिए मुझे पहले 163 जापानीज येन देने पड़ते थे, अभी मुझे देने पड़ेंगे 156 कम, मतलब कि यहाँ पर डॉलर डेप्रिशिएट हुआ और येन एप्रिशिएट हुआ है, समझो, ठीक है। तो ये जो हुआ है ना, ये जो शार्प डिक्लाइन आया, ये अगर मान लीजिए अगर ये ऊपर जाता ना, एक एक डॉलर के बदले में 163 येन देना पड़ रहा है, मतलब कि अगर ऐसे ही डॉलर अप्रिशिएट होता और येन डेप्रिशिएट होता, तो बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमी डेप्रिशिएट होती है, जब भी आपकी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो बैंक ऑफ जापान ने अपना करेंसी को नीचे गिरने के लिए, बचाने के लिए कुछ ना कुछ किया होता, कुछ ना कुछ किया होता। मतलब कि जैसे हमारे भारत में भी हमें बोला था कि गोल्ड मत खरीदिए, आप फॉरेन ट्रिप रोक दीजिए, ऐसा कुछ बोला था, सो दैट नो कि डॉलर का जो रिजर्व हो बाहर ना जाए इंडिया से। सिमिलरली जापान भी ऐसा कुछ करेगा। इसके पहले ही यूएस ने उसके ऊपर कुछ अलग ही गेम कर दिया है। तो दे देमसेल्फ हैव created new they themselves have created some trades on yen, and ये आपको जो दिख रहा है ना फॉल, ये नॉर्मल फॉल नहीं है, ये मैनिपुलेटेड फॉल है, ओके, विच इज बिन मैनिपुलेटेड बाय यूएस गवर्नमेंट, ठीक है। सो आप देखिए ये दिस इज द पावर ऑफ बिग बिग गाइस, बिग प्लेयर्स। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है कोई भी हम ट्रेड लेते तो, क्योंकि स्टॉप लॉस से क्या होगा भाई, छोटा लॉस जाएगा अपना, छोटा लॉस, राइट, बड़ा लॉस नहीं जाएगा। स्टॉप लॉस लगाना उतना ही जरूरी है। तो ये आपका एक सिंपल सा मुझे बताना था, जापानीज येन के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आप नया कुछ सीखते हो और अगर आपको मजा आ रहा है तो जरूर कमेंट करिए। और हाँ, आई एम श्योर अगर आप आपको लगता है कि आपके कोई दोस्त है जिनको ये सीरियसली सीखना है, तो आप उनको रेफर कर सकते हो, आप उनको बोल सकते हो कनेक्ट करने के लिए, एंड दे कैन जॉइन माय बैच व्हिच इज कमिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए।